श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। धार्मिक दृष्टि से तुलसी जी और केले को हम सभी जानते हैं, उनका महत्व हम सब जानते हैं। हम में से अधिकांश लोगों के यहाँ तुलसी और केली दोनों का ही पौधा लगा होगा। यदि केली का नहीं भी हो, किसी किसी के यहाँ केली का नहीं होता है, तो तुलसी का तो अधिकांश हिंदुओं के यहाँ लगा ही होता है। हम लगा के ही रखते हैं क्योंकि हम तुलसी की पूजा करते हैं। और यदि आप श्री हरि विष्णु जी और उनकी बामांगी श्री लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी जानकारियाँ लेकर आई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि हम विष्णु जी के सबसे प्रिय दिन गुरुवार को ऐसा क्या करें जिसे करना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सभी उपाय सहज एवं सरल हैं और उनको करने के फ़ायदे अनेक हैं। इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी जी एवं श्री हरि विष्णु की कृपा हमें मिलने लगेगी और हमारे घर लक्ष्मी जी श्री हरि के साथ हमेशा के लिए विराजित हो जाएगी। साथ ही ऐसा क्या कार्य है जो हमें भूलकर भी गुरुवार को नहीं करना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जो हमें बिल्कुल गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, जिससे हम लक्ष्मी जी के और विष्णु जी के को भाजन बने? वह सब बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। आप अवश्य यह वीडियो अंत तक देखें और श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की कृपा के पात्र बने। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमेशा हमें एक तांबे का छोटा सा कलश भरकर रखना चाहिए। हम अपने किचन में अपने परिंदे के पास रख सकते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य हमारा ये होना चाहिए कि उस कलश का जो जल होता है उसे हम अपने मुख्य दरवाजे की देहरी पर सींच दें। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमें छिड़काव करना है। आपका दिन की जो आपके दिन की शुरुआत हो रही है, मान लीजिए सबसे अधिक शुभ कर्म के साथ आपके दिन की शुरुआत हुई है, ये बहुत आपके लिए सकारात्मक कार्य ऊर्जा का कार्य करता है। हम इसके पश्चात क्या करते हैं, घर की सफाई के लिए हमको मतलब घर की साफ़ सफाई करना होता है। तो हम सातों दिन कुछ भी करते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, हम झाड़ू पोछा लगाते या लगवाते हैं, लेकिन हमें विशेष करके गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगवाना चाहिए। यदि हम स्वयं लगाते हैं तो हमें लगाना भी नहीं चाहिए, और यदि हम किसी बाई के द्वारा लगवाते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। गुरुवार के दिन पोछा घर में नहीं लगवाना चाहिए। यदि कोई किसी दिन आवश्यक भी हो जाए, कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि हमें पोछा लगवाना ही, हमारा घर गंदा हो रहा है या कोई गेस्ट आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं, तो आप क्या करें कि जो पोछे का पानी है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और फिर पोछा लगाएं या लगवाएं। उसका थोड़ा सा कम प्रभाव गलत होता है। साथ ही यदि आप पुरुष हैं तो आपको उस दिन शेविंग नहीं करना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए नाई के यहाँ जाकर, या घर में भी कुछ ऐसा बालों से संबंधित ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, पुरुष सिर धो सकते हैं, और यदि नारी है, आप स्त्री हैं, तो आपको उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। साथ ही आप कपड़े भी कोशिश कीजिए कि कपड़े जो आपके लिए ज़रूरत के कपड़े हैं वही धोए, ज़्यादा कपड़े निकाल के धोबी को ना दें। आप घर में भी मशीन लगाने से बचें, कोशिश कर सकते हैं हम। देखो, ज़रूरी हो तो धो भी सकते हैं, लेकिन कोशिश यदि हम करते हैं तो अच्छा है कि उस दिन थोड़ा कपड़े ज़्यादा धोना हमें निषेध माना गया है। स्नान आदि से निवृत्त होकर जब हम नहाने धोने से निपट जाएं, तो हमें सूर्य नारायण को, यदि आप जल समर्पित करते हैं तो सूर्य नारायण के जल में, जो लोटे में थोड़ी सी हल्दी, पिसी हल्दी मिला लें। तो उससे क्या होता है कि जो हम जो जल सूर्य नारायण को अर्पित करते हैं, यदि हम रोज़ ही हमारा नियम में ही है तो हम जल तो चढ़ा ही रहे हैं, लेकिन गुरुवार के दिन विशेषकर यदि हम थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं तो बहुत उत्तम फलदायक होता है हमारे लिए। गुरुवार के दिन आपको पीले वस्त्र पहनना चाहिए। गुरुवार का दिन विशेषकर विष्णु जी को समर्पित होता है, बृहस्पति जी को समर्पित होता है, और बृहस्पति जी को पीला बहुत पसंद होता है। इसलिए हम यदि उस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं तो यह हमारे लिए उत्तम फलदायक होता है। शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार तुलसी का पौधा और केले का पौधा हर घर में अवश्य होना चाहिए, और हमेशा
यदि संभव हो तो केले के पौधे को तुलसी के पौधे के समीप ही रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि केले का पौधा स्वयं विष्णु जी का साक्षात रूप होता है और तुलसी को माँ लक्ष्मी जी का रूप कहा जाता है। तो इसलिए हम यदि उसे समीप रखते हैं, दोनों पौधों को समीप रखते हैं, तो इसका एक अलग सुख प्राप्त होता है हमें, और दोनों की पूरी भरपूर कृपा हमें प्राप्त होती है। हमें गुरुवार के दिन केले के पौधे और तुलसी जी की पूजन पूरे विधि विधान से और मन में यही भावना रखकर करनी चाहिए कि हम साक्षात श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हैं। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम केले के पौधे में हल्दी, चने की दाल जल में डालकर चढ़ाएं। हल्दी का तिलक केले के पौधे में जो तना होता है उस पर लगाएं आप, और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। जल समर्पित करते समय ये ओम गौरवाय नमः, ओम बृहस्पताय नमः यह उच्चारण करें। भले ही मन ही मन करें, लेकिन यह उच्चारण करें। और फिर इसके पश्चात तुलसा जी की पूजन करें। सबसे पहले कच्चा दूध तुलसी में माता की जड़ में समर्पित करें। गुरुवार के दिन ऐसा कहा जाता है, जो गुरुवार के दिन यदि कच्चा दूध तुलसी जी की जड़ों में समर्पित करता है, उस व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी जी की कभी कमी नहीं होती। हमेशा वह विद्यमान हो जाती है, उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होती। कच्चा दूध समर्पित करने के बाद रोली चावल से विधि विधान तुलसी जी की पूजन करें, और फिर घी का दीपक लगाकर वहीं गमले के समीप बैठकर आप आसन लगाकर, और आपके पास यदि तुलसी जी की माला है तो एक माला इस मंत्र का अवश्य जाप करें। हाँ, आप यह अवश्य ध्यान रखें कि भले ही तुलसी की माला नहीं है आप पे, तो आप बिना माला जितने जाप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको रुद्राक्ष की माला से तुलसा जी के समीप बैठकर मंत्र जाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो आप उस दिन पीले फल, फूल और पीले लड्डू का भोग अपने प्रभु को लगाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं, और बाद में वह प्रसाद स्वयं लें और पूरे परिवार के सभी सदस्यों को दें। आप यह उपाय 5 गुरुवार करके देखें। यदि आपके परिवार में आपस में सामंजस्य की कमी है, तनाव रहता है, या बीमारियां बार बार घर के सदस्यों को घेरे रहती हैं, आप 2-3 गुरुवार के बाद ही इसमें चमत्कारी अनुभव करने लगेंगे। आपस में प्रेम भाव बढ़ने लगेगा, कलह दूर हो जाएगी, धन, लक्ष्मी, वैभव की प्राप्ति होगी और बीमारियां भी कम होने लगेंगी। ये तो छोटे छोटे सरल उपाय हम अधिकांश लोग जानते ही होंगे, लेकिन हम करते समय टाल जाते हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है कि जिस गमले में तुलसी जी लगी हो वह एकदम साफ और साबुत होना चाहिए। कभी भी टूटे गमले में तुलसा जी नहीं लगानी चाहिए, और तुलसा जी के गमले में अन्य पौधे भी नहीं होना चाहिए। कांटे वाले पौधे तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते और लक्ष्मी जी की कृपा धीरे धीरे हम पर से समाप्त होने लगती है। तुलसी जी के पौधे में जब मंजरी आ जाती है तो उसे उतारना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि बोलते हैं कि जिस तुलसा जी के पौधे पे जब मंजरी लगी होती है तो वह उन पर भार के बराबर होती है, उन्हें उतारना ही चाहिए। और यदि किसी को तुलसा जी अपने घर में लगाना है तो आप पौधा कभी ना दें, भूल कर भी ना दें। आप मंजरी दे दें, तुलसा जी के बीज दे दें, वह अपने घर में जाकर बो दें और तुलसी जी लग जाएगी। लेकिन आपको पौधे कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसा जी के पौधा स्वयं लक्ष्मी जी का रूप होता है, और आप अपने घर में से कभी भी लक्ष्मी जी के स्वरूप को अपने हाथ से किसी को ना दें। शाम की समय भी हमें तुलसा जी में रोज़ घी का दीपक लगाना चाहिए। भले ही हम केले के पौधे में गुरुवार की गुरुवार लगा सकते हैं, आप चाहें तो रोज़ लगाएं, या गुरुवार को भी लगाते हैं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वह भी उत्तम ही रहता है। यदि किसी कन्या के विवाह योग नहीं बन रहे हैं, विलम्ब हो रहा है, आपके घर में कोई विवाह योग बच्चे हैं, कन्या या कोई लड़का हो आपके घर में जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको गुरुवार का व्रत विधि पूर्वक करवाने की कहें, उसको करवाएं विधि पूर्वक। यदि वह गुरुवार का व्रत करेगा या करेगी तो उसे बहुत ही जल्दी उसके विवाह के योग बनने लगेंगे। साथ ही वह अपने स्नान के जल में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी गुरुवार के दिन डालकर स्नान करेगा या करेगी, जो भी मतलब है,
तो उसकी विवाह संबंधी सारी रुकावटें दूर होने लगेंगी और शीघ्र ही विवाह योग बनने लगेंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर पे विश्वास बनाए रखकर ये सब छोटे से छोटे उपाय करता है तो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि उस पर हमेशा बनी रहती है। उनके यहाँ स्थिर लक्ष्मी निवास करने लगती है। कोई कार्य में यदि रुकावटें आ भी रही हैं तो वो दूर हो जाती हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य बीमारियों से दूर रहने लगता है और साथ ही साथ यदि विवाह संबंधी अड़चनें आ रही हैं तो वह भी दूर हो जाएंगी। यह इतने सरल और सुगम उपाय हैं कि हमें अलग से बाहर से कुछ भी नहीं लाना, बस मन में पूरी श्रद्धा रखकर ये कार्य करना है, ये उपाय करना है। करना हमारे हाथ में है, फल देना ईश्वर के हाथ। अतः मैं यही कहूँगी कि आप सब भी ये उपाय अवश्य करें और करके देखें। अपने आप को आप चमत्कारी अनुभव में महसूस करने लगेंगे। आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।